जी व्यूअर्स, अच्छा ये गीज़र की मैंने इंस्टॉलेशन करवाई है और इसको तकरीबन 1 माह का अर्सा हो गया। 1 माह से ये मेरे इस्तेमाल में है। इंस्टॉलेशन के दौरान कुछ चीज़ों का जो कि मुझे तजर्बा हुआ है मैं आपको ताकीद करूँगा, उन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। एक तो ये है कि और सबसे मतलब पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इसके लिए आपको ना बिजली का पॉइंट चाहिए और मोटी तार का पॉइंट चाहिए, क्योंकि ये जो गीज़र है ये 2000 से 3000 वाट बिजली लेता है पानी गर्म करने के लिए। इसके साइड पे जो स्टिकर लगा हुआ है उस पे इसकी जो रेटेड पावर है वो 3000 वाट है। और जो अब तक मतलब मैंने यहाँ पे एक डिवाइस लगाई हुई है, जो कि बेसिकली इसको वाईफाई के ज़रिए ऑन ऑफ करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये डिवाइस जो है ये इसकी पावर रेटिंग को भी मतलब जितनी बिजली ये खींचा उसको भी बताती है। तो उसमें अब तक ये 2000 वाट, जब भी ये पानी गर्म कर रहा होता है तो 2000 वाट जो है वो उसमें शो होता है कि ये बिजली ले रहा है। अच्छा, इस हिसाब से ना अब मुझे तार डलवानी पड़ी। अगर आप ये देखें ये पूरी तार जो दीवार के साथ जा रही है ये आगे तक जाएगी, जो मेन डीबी है घर की वहाँ तक ये जाती है। तो वहाँ से यहाँ तक मुझे तार डलवानी पड़ी है और ये तकरीबन 11-12 हज़ार रुपया इस तार का मुझे ख़र्चा पड़ा है। वैसे तो इधर एक एसी भी लगा हुआ है, अगर आप ये देखें उसका आउटर यूनिट लगा हुआ है, तो एसी का भी पॉइंट था और मेरा ख्याल था कि उसी तार का कनेक्शन हम यहाँ पे दे देंगे। लेकिन इलेक्ट्रिशियन ने कहा कि अगर आप इस तरह करते हैं तो फिर आप एक वक्त में एक अप्लायंस जो है ना वो चला सकेंगे। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि एक ही टाइम पे आपका एसी और गीज़र इकट्ठा ना चल रहे हों, क्योंकि वो फिर तार पे लोड ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं था, मतलब इस चीज़ को मेक श्योर करना कि एक वक्त में एक चीज़ चल रही हो, क्योंकि सर्दियाँ मतलब जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो अंदर जो एसी है, क्योंकि वो इन्वर्टर एसी है तो वो हीटिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ऐसी सूरत हाल में और गीज़र जो है, गीज़र क्योंकि वो ख़ुद ब खुद जब भी पानी का टेम्परेचर कम होगा या उसने पानी गर्म करना होगा वो ख़ुद ब खुद ऑन हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखना कि एक वक्त में एक चीज़ चल रही हो वो मुझे नामुमकिन सा लगा। तो इस वजह से फिर मैंने नई तार ही डलवा ली यहाँ तक। तो एक तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, दूसरा आपने जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये क्योंकि दीवार पे लगता है एसी सॉरी ये हीटर, तो इसके लिए आपके पास घर में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिस पे कि आपका प्लम्बर खड़ा होकर दीवार पे इसको आसानी से लगा सके। और जब ये टैंक मतलब जब ये गीज़र लग रहा होगा तो उस टाइम पे कम से कम 2 बंदे होने चाहिए, जो कि एक बंदा जो कि इसको लिफ्ट करके ऊपर दीवार के साथ लगा सकें। तो ये चंद चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ का और आपने ख्याल रखना है कि जब आप इसको लगा रहे हो या आपका प्लम्बर इसको दीवार पे लगा रहा हो तो कोशिश करें कि आप इसके ऊपर हाथ ना लगें। ये इसका थर्मोस्टेट है, अगर आप मेरा थर्मोस्टेट देखें तो यहाँ से ये थोड़ा सा डैमेज हो गया है, ठीक है, और वो इसी वजह से हुआ कि वो खाते हुए हाथ कहीं इस पे लगा और वो प्रेशर पड़ने से ये चीज़ डैमेज हो गई है। अलबत्ता ये काम कर रहा है तो खैर उसकी चल रहा है, ठीक है, गुजारा हो जाएगा। बाकी थर्मोस्टेट में ये इसकी नॉब है, ऑफ, लो, मीडियम, हाई, इस हिसाब से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये इसका पानी का जो करंट टेम्परेचर है वो शो कर रहा है। जब पानी गर्म हो रहा हो तो ये हीटिंग की लाइट ऑन होती है, और जब गर्म हो जाता है तो ये ऑफ़ हो जाती है, और ये कीप वार्म की लाइट है ग्रीन कलर की, ये ऑन हो जाती है। और बाकी जो इसका ये सेफ्टी वाल्व था वो जो पानी अंदर जा रहा है उस साइड पे लगा है। ये इसका इनलेट है और ये इसका आउटलेट है।
तो सेफ्टी वॉल्व इसका इस साइड पे इंस्टॉल हुआ है और अभी तक जो है अभी तक तो इसका परफॉर्मेंस सही जा रही है और बाकी इसमें मज़ीद अभी तक कोई मुझे फ़िलहाल तो मसला नहीं आया और इससे मैं तकरीबन मेरे 2 वॉशरूम हैं ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर और एक किचन है, तो अभी तक मतलब ये जो है 2 गैलन से ये मतलब 3 पॉइंट हैं, एक किचन और दो बाथरूम हो गए, तो यहाँ पे पानी जो है उनके लिए मुयसर होता है और उसमें मुझे क्या कहते हैं अभी तक ये ज़रूरत को पूरा कर रहा है। तो ये था मेरा इसका नास गैस का जो इलेक्ट्रिक गीज़र है उसका रिव्यू। आपको मैंने अनबॉक्सिंग भी दिखाई इसकी और ये इसकी इंस्टॉलेशन के बाद जो है एक थोड़ा सा रिव्यू भी दिया। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।